प्रायः देखा जाता है कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञानवंदन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये प्रायः ऐसा क्यों होता है कि अच्छे मनुष्य ही दुखी क्यों रहते हैं? आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, किसी शहर में दो मित्र रहते थे जो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। एक बार दोनों मित्र शहर में जाकर के अपनी जीवन यापन के लिए कुछ काम करना चाहते थे। उनमें से एक मित्र ने पास में जो मंदिर था उसमें पूजा पाठ करने का प्लान बनाया तथा दूसरा मित्र जो था उसको पूजा पाठ में दिलचस्पी नहीं थी। वह थोड़ा क्रूर प्रवृत्ति का था। वह लुटेरों और चोरों के साथ में जा मिला और वह लूट मार कर पैसा एकत्रित करता। और जो मित्र मंदिर में था वह मंदिर में जो पूजा पाठ में पैसा मिलता उसमें अपना जीवन यापन करता। परंतु जो मित्र पूजा पाठ एवं भक्ति में ज़्यादा समय लगाता था वह अक्सर दुखी रहता था। उसका जीवन दुखों से भरा था। परंतु जो मित्र लूट मार करता था, दूसरों को तकलीफ देता था, वह हमेशा खुशियों से रहता था। उसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी। जब दोनों मित्र कभी कभी एक दूसरे से मिलते, वो अपनी अपनी व्यथा और अपनी अपनी खुशहाली एक दूसरे को बताते थे। एक बार जो मित्र पाप का कर्म करता था एवं वह मित्र जो पुण्य कार्य करता था, जो मंदिर में पुजारी था, उससे मिलने के लिए आया, तब पहले मित्र की स्थिति को देखकर दूसरा मित्र कहने लगा, हे मित्र, तुम पूजा पाठ करते हो, भगवान के भक्ति में डूबे रहते हो, लोगों की भी सहायता करते हो, परोपकार करते हो, तब भी तुम्हारे ऊपर कष्ट ही कष्ट छाया रहता है। मित्र, मुझे देखो, मैं चोर लुटेरों के साथ में रहता हूँ, कभी ईश्वर की भक्ति भी नहीं करता हूँ एवं पूजा पाठ भी नहीं करता हूँ। मैं दूसरों को कष्ट देता हूँ, फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिंदगी आराम से कट रही है। इसलिए हे मित्र, तुम पुण्य कार्य छोड़ करके मेरे साथ में आ जाओ, तुम्हारा भी जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, पहला मित्र कुछ समय तक कुछ नहीं बोला, परंतु मन में कुछ विचार किया और बोला, हे मित्र, मैं एक बार पुनः प्रयास करता हूँ, हो सकता है ईश्वर मुझ पर कृपा करें। तत्पश्चात दोनों मित्र अपने अपने कार्य के लिए चले गए। एक मित्र मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया और दूसरा मित्र अपने गिरोह में वापस लौट गया। एक तरफ जो पुण्य कार्य करता था, जो मंदिर में पुजारी था, वह जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, उसके पैर में एक कीली चुभ गई, जिससे उसका पैर खून से लथपथ हो गया। परंतु दूसरी तरफ जो मित्र दुष्ट स्वभाव का था, वह रास्ते से जा ही रहा था कि उसको एक सोने की भरी हुई पोटली मिल गई। दूसरे दिन जब दोनों मित्र पुनः आपस में मिले तो पहले मित्र ने अपने पैर में कील के बारे में बताया कि हमारे पैर में कील लग गई थी, तथा दूसरे मित्र ने कहा कि जब हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें एक सोने की पोटली मिल गई। इस प्रकार जो मित्र पुण्य का कार्य करता था
यह सुनकर काफ़ी मन ही मन दुखी हुआ और विचार किया कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों होता है। उसके बाद उसने मन में विचार किया और कहा कि क्यों मित्र, अगर हम दोनों लोग किसी ज्ञानेश्वर साधु के पास चले तो हमारे मन में जो शंका है उसका समाधान हो जाएगा। तब दोनों मित्र एक तपस्वी के पास पहुँचे। दोनों मित्रों ने हाथ जोड़कर तपस्वी से कहा, हे साधु महाराज, हमारे पास कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। सबसे पहले जो पुण्य कर्म करता था, जो मंदिर में पुजारी था, उसने कहा, हे महाराज, हम दोनों मित्र हैं। हमारा मित्र लुटेरों के साथ में रहता है, चोरी करता है एवं अन्य घृणित कार्य करता है, फिर भी यह सुखी है। परंतु मैं ईश्वर की भक्ति में पूजा पाठ तथा लोगों की सहायता करता हूँ, फिर भी कुछ न कुछ समस्या मुझे आती ही रहती है। तो हे गुरुवर, कृपा करके यह बताइए कि पुण्य कर्म करने वाला दुखी क्यों एवं पाप कर्म करने वाला सुखी क्यों रहता है। तब साधु महाराज बोले, ध्यान से सुनो, जो तुम्हारा दूसरा मित्र है वह जो पाप कर्म करता है वो पिछले जन्म में एक महान संत था। संत होने की वजह से वह पुण्य कार्य करता था, जिसके फलस्वरूप इसे पुण्य फलों द्वारा इस जन्म में सुख की प्राप्ति हुई है। कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो मनुष्य को उसके जन्म में नहीं मिल पाते, अर्थात कर्म फल जो शेष रह जाते हैं वह मनुष्य को अगले जन्म में मिलते हैं। परंतु जिस दिन पुण्य कर्म के फल समाप्त हो जाएंगे उस दिन से सुख समाप्त हो जाएगा और दुखों का एक अंबार जैसा समय आना चालू हो जाएगा। हे वत्स, तुम अब अपने बारे में सुनो। तुम कहते हो ना कि मैं पूजा पाठ एवं दूसरों की सहायता करता हूँ। यह अच्छी बात है और तुम्हें इसका पुण्य भी मिलेगा, परंतु क्या तुम्हें यह पता है कि तुम पिछले जन्म में एक डाकू हुआ करते थे। पहले मित्र की तरह ही तुम लोगों को लूटते थे, लोगों को परेशान करते थे एवं लोगों के जीवन में व्यवधान उत्पन्न करते थे एवं कुछ दिनों बाद तुम्हारी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और तुमने जो पाप किए थे उसका दंड नहीं भोग पाए थे, जो इस जन्म में उसको भुगत रहे हो। जिस दिन तुम्हारे पाप धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्योंकि तुम पुण्य का काम कर रहे हो, उसके बाद तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। हर प्राणी के उम्र की एक सीमित अवस्था होती है, अतः जो कर्म फल शेष रह जाते हैं उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है, चाहे वह पुण्य का कर्म हो अथवा पाप का कर्म हो। दोस्तों, जो पुण्य का कार्य करते हैं उन्हें एक ना एक दिन सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु जो पाप का कर्म करते हैं उन्हें दुखदायक पीड़ा होती है एवं कष्ट बहुत ही भयानक होता है। अतः यह हमें जो जीवन मिला है, इस जीवन को सही राह पर ले जाएं, दूसरों की भलाई करें, ईश्वर की भक्ति करें और अपनी तरक्की के लिए अच्छे कार्य करें एवं खुशहाली से जीवन बिताएं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
श्री कृष्ण।